तो दोस्तों आज हम राजस्थान सिटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि खैर वृक्ष के कौन से भाग से कत्था प्राप्त किया जाता है। तो यह प्राप्त किया जाता है मध्यवर्ती लकड़ी से। तो दोस्तों आपको 25% दी जाएंगी, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही की है वो हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है कि बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो बांस पाया जाता है उदयपुर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है कि बांस मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है। तो आपको याद रखना है बांस पाया जाता है उदयपुर में। अगला सवाल है कि राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये वन पाए जाते हैं अलवर में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि ओलेवरी किस एक की उपजाति है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ओलेवरी है जो किस एक की उपजाति है। तो ये उपजाति है बूर की। अगला सवाल है कि खैर या कत्था का वानस्पतिक नाम है। तो इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है अकेसिया कटेचू। ठीक है, अकेसिया कटेचू है जो खैर या कत्था का वानस्पतिक नाम है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है। तो वह पेड़ है सालर। ठीक है, सालर जो पेड़ है वह गोंद का अच्छा स्रोत है। अगला सवाल है कि अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष की ऊंचाई पर किस ऊंचाई पर मिलते हैं। तो यह मिलते हैं 450 मीटर से कम की ऊंचाई में। कौन से वृक्ष मिलते हैं। तो सालर वृक्ष मिलते हैं। अगला सवाल है कि कठपुतली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी काम आती है। तो कठपुतली बनाने में काम आती है आड़ू वृक्ष की लकड़ी। अगला सवाल है कि राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सदाबहार वन है जो पाए जाते हैं कहाँ पर। तो आपको याद रखना है यह पाए जाते हैं माउंट आबू में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध डाट देवी वन क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि डाट देवी वन क्षेत्र है जो किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है कोटा जिले में। अगला सवाल है कि ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न रट लो, कुछ भी करके याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत है जो की गई थी। तो कब की गई थी। तो उसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1991 को। अगला सवाल है कि राजस्थान में वनोरोपण अनुसंधान केंद्र स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस प्रश्न को भी आप रट लो, कुछ भी करके याद कर लेना है कि राजस्थान में वनरोपण अनुसंधान केंद्र है जो स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है। यह स्थित है जोधपुर में। अगला सवाल है कि आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है और कुछ भी करके ये भी प्रश्न आप रट लेना कि हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष कौन सा है। तो वह वृक्ष है बांस का वृक्ष। अगला सवाल है कि शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं। तो ये वन पाए जाते हैं बांसवाड़ा जिले में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है। तो सरिस्का प्रसिद्ध है हरा कबूतर के लिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो वह युग्म है सालर बाड़मेर, जो सही सुमेलित युग्म नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है वह है वृक्षारोपण से। अगला सवाल है कि वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों में आच्छादित होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है कि वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र है जो वनों से आच्छादित होना चाहिए। तो आपको कुछ भी करके ये प्रश्न तो रट लेना है, क्योंकि ये प्रश्न हर एग्जाम में रिपीट होता है। तो आपको याद रखना है यह होता है 33% क्षेत्र में। ठीक है, 33% क्षेत्रों में वनों 33% क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए। किसके अनुसार। तो वन नीति के अनुसार। अगला सवाल है कि इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं
बांसवाड़ा जिले में। अगला सवाल है कि निम्न में से राजस्थान के हॉटस्पॉट कौन से हैं? तो वह हैं भरतपुर झील, सरिस्का वन व थार रेगिस्तान। ये तीनों हैं जो राजस्थान के हॉटस्पॉट है। अगला सवाल है कि वह वृक्ष जो राजस्थान का गौरव कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान का गौरव कहलाता है कौन सा वृक्ष? तो वह वृक्ष है खेजड़ी। अगला सवाल है कि राजस्थान में बीड़ी उद्योग के लिए काम में आने वाला वृक्ष है। तो वह वृक्ष है तेंदू। ठीक है, तेंदू जो वृक्ष है वह बीड़ी उद्योग में काम में आने वाला वृक्ष है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है कौन सा? तो खेजड़ी। ये सबको पता ही होगा। अगला सवाल है कि स्मृति वन कौन से ज़िले में है? तो स्मृति वन है जयपुर ज़िले में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि स्मृति वन कौन से ज़िले में है? तो स्मृति वन है जयपुर ज़िले में। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि राज्य में चंदन वन के नाम से विख्यात क्षेत्र है। तो वह क्षेत्र है देलवाड़ा व हल्दी घाटी। ये जो क्षेत्र है ये चंदन के वन के नाम से विख्यात हैं। तो दोस्तों आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।